नमो नमः छात्रमित्राणि, नमः संस्कृताय। आप अपने घर में खुश हो और आपकी सराहना करना मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं खुशी की बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे लिए, मेरे वीडियोस के लिए आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू और कीप वाचिंग। और आपको जो भी लगता है गाइस स्टूडेंट्स, प्लीज मुझे रिमाइंड करें कि आपको क्या चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, धन्यवाद इस चीज के लिए और एक चीज के लिए कांग्रेचुलेशन कि मैं जो भी वर्क आपको बोल रहा हूँ आप एकदम ठीक तरह से उसे बनाकर मुझे टाइम टू टाइम सबमिट कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हमें हमारा अगला पाठ जो है 6th स्टैंडर्ड के लेवल में, या आप समझ सकते हो कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसे हम कहीं भी, कैसे भी, कभी भी आराम से सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में। सीखने की केवल इच्छा चाहिए। तो अगला जो हमारा पाठ है वो सर्वनाम परिचय के संदर्भ में है, लेकिन सर्वनाम परिचय करते समय हम सबसे पहले क्या करते हैं? उन सर्वनामों के टेबल्स याद करने का ट्राई करते हैं। क्यों? यदि हमें टेबल्स अच्छी तरह से याद होंगे तो हम विभक्तियां समझ पाएंगे, और यदि विभक्तियां अच्छे से याद होंगी तो हम वाक्य अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अस्मद सर्वनाम के टेबल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अस्मद सर्वनाम, यहाँ पर किसी भी लिंग का चिंतन नहीं होता है, ये खुद के संदर्भ में है, यानी कि मेरे संदर्भ में हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टार्ट नाउ। अहम आवाम वयम प्रथमा, बोलो मेरे साथ, अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान् द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम चतुर्थी, मत् आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम आवयोः अस्माकं षष्ठी, मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी। ये हो गया अस्मद सर्वनाम। इसके बाद का सर्वनाम हमें देखना है। सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है, आप भी जानते हो, हम सर्वनाम किन्हें कहते हैं? यस, सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं कि जिनका उपयोग हम नाम की जगह पर या किसी भी व्यक्ति के, स्त्री या पुरुषों के नाम की जगह पर हम उनका उपयोग करते हैं, है ना स्टूडेंट्स? तो अगला सर्वनाम है युष्मद सर्वनाम। युष्मद सर्वनाम, इट मींस युष्मद सर्वनाम यू योर्स के रिलेशन में यूज किया जाता है, तो हम अभी उसे पढ़ेंगे। त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान् द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तृतीया, तुभ्यं युवाभ्याम युष्माभ्यं चतुर्थी, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी, तव युवयोः युष्माकं षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी। अगला सर्वनाम हमें अभी पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है आज के इस लेसन में हमारे 6th स्टैंडर्ड के लिए, या जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं सभी के लिए है ये सर्वनाम का पाठ। अभी हमें देखना है पुल्लिंग के संदर्भ में सर्वनाम, तद सर्वनाम, यानी कि जब भी संस्कृत में हम क्या कहें कि संस्कृत की एक खासियत ऐसी है कि ये भाषा एक ऐसी भाषा है कि जो इंसान को, इंसान का एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखती है, पढ़ना सिखाती है, लिखना सिखाती है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी भाषा तो है ही, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि संस्कृत में 3 लिंगों के संदर्भ में 3 वचन भी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अन्य कुछ भाषाओं में यहाँ पे लिमिटेशंस है, लेकिन संस्कृत में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक अलग अलग विभक्तियों के अलग अलग अर्थ है। तो आज हमें देखना है तद पुल्लिंग, यानी कि वो
तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्य तयोः तेषां षष्ठी सिक्स ओके तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। ये हो गया पुल्लिंग का तद का सर्वनाम। अभी मैं जा रहा हूं स्त्रीलिंग तद सर्वनाम की तरफ। ठीक है, तद सर्वनाम स्त्रीलिंग इट मींस फॉर द फेमिनाइन जेंडर ओके लेडीज ओके। सा ते महिलाओं के संदर्भ में होता है। ठीक है, सा ते ताः प्रथमा तां ते ताः द्वितीया तया ताभ्यां ताभ्यः तृतीया तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्याः तयोः तासां षष्ठी तस्यां तयोः तासु सप्तमी। सा ते ताः प्रथमा तां ते ताः द्वितीया तया ताभ्यां ताभ्यः तृतीया तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्याः तयोः तासां षष्ठी तस्यां तयोः तासु सप्तमी। अगला सर्वनाम तद सर्वनाम नपुंसकलिंग के संदर्भ में उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें अभी देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तद सर्वनाम नपुंसकलिंगः तत् ते तानि प्रथमा। नपुंसकलिंग क्या होता है? यस, which words is not denoting about the feminine gender or masculine gender, that word we are calling that word it is neuter gender word, it means नपुंसकलिंग कि जो शब्द नहीं स्त्रीलिंग के बारे में और नहीं पुल्लिंग के बारे में ज्ञान देता है उसे हम नपुंसकलिंग का शब्द कहते हैं। तत्सर्वनाम नपुंसकलिंग के संदर्भ में तत् ते तानि प्रथमा तत् ते तानि द्वितीया तेन ताभ्यां तैः तृतीया तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। तो आज के इस पाठ में हम जो भी देखा है हमने ये सारे सर्वनाम अब तक के स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के संदर्भ में हमने देखे हैं। और तद सर्वनाम महिलाओं के संदर्भ में भी है, पुरुषों के संदर्भ में भी है और नपुंसकलिंग के भी संदर्भ में है। अभी हमें प्रश्नवाची सर्वनाम 3 पढ़ने हैं सिर्फ आज के दिन। सर्वनामों के ज्ञान की वजह से हम ठीक तरह से सेंटेंसेस लिखने में हमें आसानी होती है। तो अभी हम एक सर्वनाम किम सर्वनाम यानी कि प्रश्न पूछने के संदर्भ में ये सर्वनाम है उसे हम देखेंगे। कह कौ के प्रथमा पुल्लिंग के संदर्भ में। ठीक है, कम कौ कान द्वितीया केन काभ्यां कैः तृतीया। कह कौ के प्रथमा कम कौ कान द्वितीया केन काभ्यां कैः तृतीया कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी कस्य कयोः केषां षष्ठी कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। अगला सर्वनाम स्त्रीवाची के संदर्भ में महिलाओं के संदर्भ में हमें देखना है प्रश्नवाची सर्वनाम यानी कि जो सवाल पूछता है कि आप कौन हो, आप दोनों कौन हो, आप सब कौन हो। आपकी बुक में भी है सर्वनाम परिचय, इस पाठ में है। हमें ये सारे सर्वनाम सभी को याद करने हैं, आपको भी और मुझे भी। किम सर्वनाम स्त्रीलिंगम
का के काः प्रथमा, कां के काः द्वितीया, कया काभ्यां काभिः तृतीया, कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी, कस्याः काभ्यां काभ्यः पंचमी, कस्याः कयोः कासां षष्ठी, कस्यां कयोः कासु सप्तमी। आज हमने सर्वनाम के बारे में जो भी चीजें देखी हैं, ये सारी चीजें हमने सर्वप्रथम अहम आवाम वयम यानी कि खुद के बारे में एक सर्वनाम देखा। बाद में हमने देखा कि हम किस तरह से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के संदर्भ में अलग अलग तरह से सर्वनामों का यूज करते हुए हम सारी चीजें, हम सारे प्रश्न बनाते हैं, हम वाक्य बनाते हैं। तद सर्वनाम हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग इसके बारे में देखा। और अभी अंतिम एक बार हमें नपुंसक लिंग के संदर्भ में किम सर्वनाम देखना है। किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। तो जेंट्स के लिए हम कौन सा सर्वनाम यूज करते हैं, लेडीज के लिए कौन सा करते हैं, महिलाओं के लिए कौन सा करना है, पुरुषों के लिए कौन सा करना है। और जो शब्द नहीं स्त्रीवाची पद या नहीं पुरुषवाची पद, इसके बारे में बोलता ही नहीं है, वो किसी और ही लिंग की तरफ डिनोट करता है, हम उसे क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कह रहे हैं। उसके भी बारे में जो भी सर्वनाम है हम उन्हें आज देख चुके हैं। अगले पाठ में हम इसका जो भी अध्ययन है वो हम करते ही जाएंगे। और मैं अभी आज आपको एक काम दे रहा हूं, आपको आपके घर पर ही बैठना है एक बार, और घर पर बैठकर आप मुझे क्या करने वाले हो, किम सर्वनाम पूरा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के संदर्भ में लिखकर आप मुझे भेजने वाले हो। तो आप सबकी सेहत अच्छी रहे, आप सब खुश रहे, इसी कामना के साथ धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। जय हिंद।